प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 95 अध्याय, चैप्टर 95। मेरे प्रियो, जब इस भजन का मनन करते हैं तो यहाँ पर भजनकार लोगों को आमंत्रित कर रहा है और वो कहता है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। सो मेरे प्रियो, इस भजन की शुरुआत होती है एक आमंत्रण से, एक निमंत्रण से, एक इनविटेशन के साथ कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उस प्रभु का जय जयकार करें। मेरे प्रियो, यह भजन जिसमें प्रदर्शित किया गया है, लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति की जा रही है। और यह भजन, यह आराधना मजबूरी की आराधना नहीं, बल्कि खुशी से की जाने वाली आराधना है, आनंद के साथ की जाने वाली आराधना है। हम अक्सर जब प्रभु की आराधना के लिए जाते हैं तो हमारा भाव किस प्रकार का होता है? जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, भजन का लिखने वाला यह चाहता है कि जब हम प्रभु के समीप आए तो हम धन्यवाद के साथ, ऊंचे स्वर के साथ अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। और वो कहता है कि हम भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। अर्थात परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है, इसलिए क्योंकि वो मेरा और आपका उद्धार करता है। वो परमेश्वर जो मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी आराधनाओं को स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, आराधना भावना नहीं है, बल्कि एक पहचान है कि हम किसके हैं, हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम किसकी स्तुति गा रहे हैं, हम किसके करीब जा रहे हैं। आगे जब हम भजन को पढ़ते हैं तो लिखा है, पृथ्वी को घेरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी की रचना है। आओ हम झुक कर दंडवत करो और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। भजनकार जब लोगों को आमंत्रित कर रहा है तो वो ये चाहता है कि भजन करने के साथ साथ, आराधना करने के साथ साथ हम प्रभु को दंडवत करें, उसको, उसके सम्मुख अपने आप को झुका दें और इस बात को स्मरण करें क्योंकि सब कुछ उसी की रचना है। यहां पर झुकना या दंडवत करना प्रभु को एक ऐसे हृदय के विषय में प्रकट किया जा रहा है जो बहुत नम्रता और दीनता के साथ अपने प्रभु की आराधना कर रहा है। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको सिखाता है, एक ऐसे हृदय के विषय में बात कर रहा है जो नम्रता का हृदय है, जिसके अंदर दीनता है, जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता है कि परमेश्वर केवल मेरी और आपकी आराधना को, मेरे और आपकी स्तुति को ही नहीं, बल्कि वो एक झुका हुआ परमेश्वर के सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ समर्पित हृदय को भी वो चाहता है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ मेरा और आपका सृजनहार ही नहीं, बल्कि मेरा और आपका चरवाहा भी है, मेरा और आपका सृजनहार है, मेरा और आपका पालनहार है। इसलिए हमें और आपको अपने जीवन में जब हम प्रभु की आराधना के लिए जाते हैं तो ये भजनकार अपने उस भजन के माध्यम से प्रभु की आराधना कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, और उसके पीछे उद्देश्य ये है क्योंकि वो मेरा और आपका सृष्टि करता है। आगे लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर और हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसकी हाथों की भेड़ें। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जाना और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं पीढ़ी से पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा भजनकार जब प्रभु की आराधना करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, उसके साथ साथ वो यह भी सिखाने का प्रयास कर रहा है कि जब हम उसकी आवाज को सुने, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस भजन का, जिसमें भजनकार ये चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रभु की आवाज को पहचानने वाले बने। और इसलिए वो कहता है कि यदि तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। यह उस ओर इशारा है जब इज़राइल के लोगों ने, जब उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया, तो वचन कहता है कि कई बार उन्होंने जंगल में परमेश्वर पर संदेह किया, लेकिन प्रभु जो प्रेमी रहा अपने लोगों के प्रति, वो उन्हें जंगल के रास्ते से अद्भुत कामों के द्वारा अपने उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में उन्हें पहुंचाने वाला बना। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन मेरे और आपके लिए भी है कि स्तुति के साथ साथ प्रभु एक समर्पित हृदय भी चाहता है और समर्पित हृदय के साथ एक आज्ञाकारी मन भी चाहता है। आराधना करना केवल गीतों को गाना ही नहीं, आराधना करना केवल स्तुति करना ही नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। क्या आज आप और हम अपने जीवन में प्रभु की आराधना तो कर रहे हैं, स्तुति तो कर रहे हैं, पर आज
प्रश्न मेरे और आपके जीवन में बनता है कि क्या मैं और आप उस सृजनहार, पालनहार, तारणहार, मेरे और आपके उद्धार करता जो मेरा और आपका प्रभु है, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसलिए जब कभी हम प्रभु की आराधना करें तो बड़े आनंद और खुशी के साथ आराधना करें, नम्रता और दीनता के साथ उसके सम्मुख झुकें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। ये भजन मुझे यही संदेश देता है कि हम अपने जीवन में अगर प्रभु से प्रेम करते होंगे तो उसकी आज्ञाओं का भी पालन जरूर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे पालनहार, तालनहार, सृजनहार हैं। प्रभु, आपने हमें हर प्रकार की आशीषों से नवाजा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब कभी भी हम तेरी आराधना करने के लिए आए प्रभु, तो हम अपने सच्चे मन के साथ प्रभु तेरी आराधना करें। पिता परमेश्वर, उस आराधना के साथ साथ, स्तुति के साथ साथ, हम अपने समर्पित मन को भी लाने वाले हो सके, और उसके सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रभु जो हमारे जीवनों में आप चाहते हैं कि हम अपने अपने हृदयों को आपके सम्मुख रखने वाले हों, ताकि आपकी आज्ञाओं का पालन करने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दें और ऐसा अवसर दें कि हम अपनी आराधना को पहचानने वाले हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम प्रभु सिर्फ तेरी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य भाग आप हमारे जीवन में चाहते हैं, आज्ञाकारिता, वो हमारे जीवनों से विलुप्त है। प्रभु, हमें अवसर दे कि हम इस वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, और स्तुति के साथ साथ, समर्पण भाव के साथ साथ आपकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी रहे। हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं, सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिक आय की आशीष दे।